हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था। 3 सीट पर हम जीत सकते थे, लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाज़ा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सीटों को मिलना चाहिए था। तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम बोलेंगे, लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई कि हम लोग एनडीए में कितना इंटैक्ट है कि एक समय में सब अपना काम कर लिया और वो लोग अभी तीसरा मांग कर रहे हैं। तो पहले ही तो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप जरूरी है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। एनडीए की वहाँ बहुमत सरकार बनने वाली है और वहाँ चिराग पासवान को 1 सीट मिला, हमको कितनी सीट मिली है और बीजेपी कितनी सीट मिली? देखिए, बीजेपी तो काफ़ी सीट से वहाँ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहाँ तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया। 1-2 मीटिंग हम लोगों की हुई है वहाँ राज्य स्तरीय विधायक था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा, दावा पेश किया कि नहीं किया, क्या हो रहा है पीछे ऊपर कोई दरवाजा लगा है। तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर दावा पेश किए हैं नहीं मिला है तो ये दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था। 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, जैसे हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुरेश बाबू हो, चाहे चिराग जी हों या बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाज़ा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सीटों को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सूबा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण देने, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम बोलेंगे, लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई और इसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्रालय मौके पर दिया है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। सर, ये जो राजद के इंडिया गठबंधन यादव ने ये भी कहा है कि दीपा मांझी को जो सीट मिला है, हम पार्टी जो है सिर्फ हम हैं, यानी कि अपने पार्टी। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एगो सांसद हैं और एगो विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो थोड़ी दलील है और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कार्ड पर उंगली सब लोग उठाता है तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कहा ना, शिवानंद तिवारी है, शिवानंद तिवारी के बेटा भी से यहाँ है। तो कौन नहीं है, किसके बेटा, किसके पुत्र हो, किसके बेटी नहीं है, सुबह लगता है। अगर किसी का न रहता तब एक बात थी, हमारे पास कोई नई बातें हैं। और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। वो सिंगापुर की उनकी बेटी जब जवाब देती थी ट्विटर में तो उसका कस करके जवाब देने वाली थी। एंटी पॉलिटिक्स में है, वो MA पास है, हर तरह से सशक्त है। तो दीपा कोई घरेलू महिला थोड़े है। सर, इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, क्योंकि काम वहाँ मेरा किया हुआ है। 10 साल में जहाँ पहले रोज़ मर्डर होता था, रोज़ एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया। शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे वो बनाया, सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी
राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सकेगी कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। दादा नहीं हुआ है, काफी जीत हो रहा है आरजेडी और जेएमएम। यही समझ लीजिए कि हम लोग एनडीए में कितना इंटैक्ट है कि एक समय में सब अपना काम कर लिया और वो लोग अभी तीसरा बार कर रहे हैं। तो पहले ही तो ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप जोड़िए कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, एनडीए की वहाँ बहुमत सरकार बनने वाली है। ये सर भागलपुर में मूर्ति भी खंडित हुआ है जिसके चलते बवाल भी हुआ है। देखिए, मूर्ति विखंडित होने की बात जब आती है, कुछ समाज के लोग डिसग्रेंटल टाइप के लोग होते हैं, जानबूझ करके समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। उस पर सरकार सशक्त है, सरकार काफ़ी निगरानी रखती है और हम समझते हैं कि वहाँ की घटना की जांच करवा करके जो इसके लिए जवाबदेह है उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा हमको विश्वास है। गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और सीमांचल में कह रहे हैं कि यहाँ एनआरसी लागू होना चाहिए। देखिए, यात्रा सभी लोग निकालते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं, तो यात्रा निकालने पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। सब कोई अपने अपने ढंग से लोग अपने लोगों को एकत्र करना चाहते हैं। तो गिरिराज सिंह अगर कर रहे हैं तो हम उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि सबका अधिकार है। रही बात एनआरसी कहने की बात है, तो एक बात सोचना पड़ेगा, चाहे असम हो चाहे हमारा किशनगंज इलाका हो, इस समय जो घुसपैठियाँ हैं वो तो है। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1971 के पहले अगर जो लोग हैं उनको हम लोग वहाँ के नागरिक मानते हैं, 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो घुसपैठी हैं। तो देखिए, अननेसेसरी बाहर के लोग आकर के मणिपुर में घटना घटा रहे हैं, आसाम को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, हमारे सीमांचल को भी घोषित करने का बात किया। तो ये कौम की बात नहीं है, ये अपराधी तत्व की बात है। तो हम समझते हैं जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, आज बिहार में करोड़ों लोग बांग्लादेशी लोग क्यों हैं यहाँ भाई, बांग्लादेश में अपना देश में जाए। 1971 के पहले जो है उनको तो मैंने मान लिया, हम लोग तुम्हारी सरकार मान ली, लेकिन 1971 के बाद है उनको तो जाना चाहिए। वैसी परिस्थिति में एनआरसी की बात करते हैं गिरिराज सिंह जी, तो हम समझते हैं कोई गलत नहीं करते। सर, इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%, क्योंकि काम वहाँ मेरा किया हुआ है। 10 साल में जहाँ पहले रोज़ मर्डर होता था, रोज़ एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया। शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे वो बनाया, सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सकेगी कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। दादा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।